नमस्कार दोस्तों, आज जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक नया चैप्टर रासायनिक बलगदगी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी बुक से उसके परिचय के बारे में आपको बताया गया था। आज जो है कुछ डिफिनीशन के बारे में परिचय में ही जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं रासायनिक बलगदगी का परिचय। देखें ध्यान से, रासायनिक बलगदगी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके ऊपर विभिन्न कारकों जैसे अभिकारक पदार्थों का सांद्रण, ताप और दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक बलगदगी क्या होता है? तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक बलगदगी जो है वह भौतिक रसायन की शाखा है। वह भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके ऊपर विभिन्न कारकों जैसे अभिकारक पदार्थों का सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक विल्हेल्मी को रासायनिक बलगदगी का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक विल्हेल्मी को रासायनिक बलगदगी का जनक कहा जाता है। भौतिक रसायन की वह शाखा, देखें ध्यान से, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण से अभिक्रिया दर तथा उन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगदगी कहलाती है। ठीक है, तो दूसरा डिफिनेशन आपने देखा कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण से अभिक्रिया दर तथा उन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगदगी कहलाती है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रसायनज्ञ निम्नलिखित तथ्य जानने का प्रयत्न करता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो रसायनज्ञ है वह क्या क्या जानने का प्रयत्न करता है? तो पहला देखें, वह रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना को, जो कि ऊष्मागतिकी से निर्धारित की जा सकती है, को जानने की कोशिश करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना को वह जानने की कोशिश करता है, और वह कैसे जानता है? ऊष्मागतिकी के आधार पर वह निर्धारित करता है। ठीक है, आपको बताया गया है कि हम जानते हैं कि स्थिर ताप और दाब पर जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी <0 होता है वह अभिक्रिया संभाव्य होती है, अर्थात वह अभिक्रिया संभव होती है। ठीक है, दूसरा चीज देखें, किस सीमा तक अभिक्रिया होगी इसे रासायनिक साम्य से निर्धारित किया जा सकता है। तो कोई भी अभिक्रिया जो है हो रही है वह किस सीमा तक होगी, तो इसको आप कैसे जानेंगे? उसको आप रासायनिक साम्य से निर्धारित कर सकते हैं। अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्यावस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय। अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्यावस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय की जानकारी की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीव्र और मंद अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तीव्र और मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस क्या होते हैं? अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की दर अलग अलग होती है। ठीक है, जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया की दर जो होती है वह अलग अलग होती है। कुछ अभिक्रियाएं जो है बहुत तेज होती हैं, फास्ट होती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं जो हैं बहुत स्लो होती हैं, जिनको आप देख कर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं न तो बहुत फास्ट होती हैं और न तो बहुत स्लो होती हैं। ठीक है, देखें ध्यान से, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की गति इतनी तीव्र होती है कि वे तात्कालिक हो जाती हैं। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वह इतनी तीव्र होती हैं कि वह तुरंत हो जाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, फास्ट रिएक्शंस कहलाते हैं। इन अभिक्रियाओं का वेग साधारण प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्धारण करना संभव नहीं है। ये इतनी फास्ट रिएक्शंस हैं, इनको साधारण तरीके से उसके वेग को जो है निर्धारित करना संभव नहीं है। ये कौन कौन सी हैं? ये अभिक्रियाएं विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य होती हैं। यह जो अभिक्रियाएं हैं फास्ट रिएक्शंस वाली, यह किसके बीच होती हैं? यह विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य होती हैं, अतः इन्हें आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इनको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के जेली विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के
जली विलयन में सोडियम क्लोराइड का जली विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप अति शीघ्र प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन है और सोडियम क्लोराइड का जली विलयन है, तो जो ही आप सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन में सोडियम क्लोराइड का जली विलयन जो ही आप मिलाएंगे, तुरंत जो है सिल्वर क्लोराइड बनेगा और उसका सफ़ेद अवक्षेप आपको दिखाई देने लगेगा। तो यह रिएक्शन जो है बहुत तेज होता है, अतिशीघ्र होता है, और इसका जो है वेग जो है हम साधारण प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत यह आता है। अब आगे देखें, रिएक्शंस देख लें आप। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जली विलयन और सोडियम क्लोराइड का जली विलयन, जब आपस में इसको मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलता है सफ़ेद कलर का और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो यह हो गया आपका फास्ट रिएक्शन। अब आप देखें वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कई दिनों या कई वर्षों में भी अभिक्रिया दर में कोई मापन योग्य परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो इतने स्लो हैं कि जो कई दिनों या कई वर्षों में भी अभिक्रिया दर को आप माप नहीं सकते हैं। वो अभिक्रिया दर जो है मापन योग्य परिवर्तन उसमें नहीं होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग इतना कम होता है कि उसका प्रायोगिक निर्धारण भी संभव नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया जो है कई दिनों या कई वर्षों में भी अभिक्रिया के दर को जो है आप मापने योग्य वो नहीं है। ठीक है, इसको भी आप जो है प्रायोगिक निर्धारण जो है आप नहीं कर सकते हैं उसके वेग को। ऐसी अभिक्रियाओं को अति मंद अभिक्रिया कहते हैं, जैसे वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। वायु और नमी की उपस्थिति पर लोहे पर जंग लगना जो है बहुत स्लो रिएक्शन है, उसको जो है आप माप नहीं सकते। देखें आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया इतनी मंद होती है कि कई वर्षों पश्चात भी कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर उत्प्रेरक न हो, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति हो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अभिक्रिया है वो इतनी स्लो होती है कि कई वर्ष के बाद भी आप इसमें कोई मापनीय परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा एकदम फास्ट रिएक्शंस और फिर आपने देखा स्लो रिएक्शंस। अब आते हैं इसके बीच की कड़ी में। देखें ध्यान से, तीव्र और मंद अभिक्रियाओं के बीच कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं जो मंद गति से तो होती हैं लेकिन कुछ समय बाद पूर्ण हो जाती हैं तथा इनकी गति का मापन साधारण विधियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ये सामान्य अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि तीव्र और मंद अभिक्रियाओं के बीच कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं जो मंद गति से तो होती हैं लेकिन कुछ समय बाद पूर्ण हो जाती हैं तथा इनकी गति का मापन साधारण विधियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ये सामान्य अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? सामान्य अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं अभिकारकों के अणुओं के मध्य होती हैं। ये अभिक्रियाएं अभिकारकों के अणुओं के मध्य होती हैं, इसलिए इन्हें आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, जो सामान्य अभिक्रिया है वह अभिकारक के अणुओं के मध्य होती है, इसलिए इन्हें आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं से उत्पाद के अणु बनने में सहसंयोजक बंध टूटते तथा बनते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य अभिक्रियाएं हैं अर्थात आणविक जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं से उत्पाद के अणु बनने में, जब अभिकारक अणु जो है उत्पाद के अणु में चेंज होता है तो उसमें क्या होता है? सहसंयोजक बंध टूटते हैं। अभिकारक के सहसंयोजक बंध टूटते हैं और उत्पाद में फिर सहसंयोजक बंध बनते हैं। ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। देखें इसका उदाहरण,
जैसे ये देखें स्टार्च एस्टर तथा स्टार्च का जल अपघटन। एस्टर तथा स्टार्च का जल अपघटन जो है, देखें यहाँ पे एस्टर CH3COO, यह एक एस्टर है और इसका आप जल अपघटन कर रहे हैं H2O, बन रहा है आपका एस्टिक एसिड CH3COOH और एल्कोहल बन रहा है C2H5OS, एथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यह जो रिएक्शंस हैं, यह कैसा रिएक्शन है एस्टर का जल अपघटन? यह एक सामान्य रिएक्शन है। ठीक है, एक सामान्य अभिक्रिया है, आणविक अभिक्रियाएं हैं। स्टार्च देखें C6H10O5 कोष्टक में यन स्टार्च है, इसका भी जल अपघटन आप कर रहे हैं NH2O, चेंज हो रहा है माल्टोज में C12H22O11 का यन और बन रहा है। ठीक है, जली विलयन में इच्च शर्करा का प्रतिपन। ठीक है, सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O बन रहा है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम होता है, केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, एक एल्डिहाइड होते हैं और एक कीटोन होते हैं, यह डिफरेंस होता है दोनों में। तो आप देख रहे हैं कि यह जो 3 रिएक्शंस आप देख रहे हैं, ठीक है, पहला एस्टर का जल अपघटन, स्टार्च का जल अपघटन, ठीक है, जली विलयन में इच्च शर्करा का प्रतिपन, यह जो रिएक्शंस हैं यह साधारण रिएक्शंस हैं। ठीक है, यह आणविक अभिक्रियाएं हैं जिनके गति को मापना संभव है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं जो हैं, जो साधारण या आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, वह कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अब जो है हम आते हैं अगले टॉपिक पे, रासायनिक अभिक्रिया वेग के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया वेग क्या होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।